बात आज बड़े मुद्दे की। जी हां, चुनाव से पहले की यह बयानबाजी, कोई भी किसी से पीछे नहीं है, नफरतें क्या हैं ये इन सियासी दलों से कोई पूछे, और आग इसी आग में जल रहा है जिसे हम आज अपने बड़े मुद्दे में शामिल कर रहे हैं। नेताओं के जहरीले भाषण इसी बात की गवाही दे रहे हैं। आगरा में केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और दूसरे नेताओं के भाषण के बाद ये आग और तेज हो गई है। हैरानी तब होती है जब यूपी सरकार इस पूरे मामले में बेपरवाह नजर आती है, और यहीं पर हम सवाल खड़े करते हैं। मित्रों, ताकत बढ़ाकर हमें संघर्ष करना होगा, और यह संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक अड़ गया है, कल कोई दूसरा अड़ जाएगा। इसलिए दूसरा अड़ जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, इस प्रकार की केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का यह भड़काऊ बयान यूपी में हो रही चुनावी सुगबुगाहट को गर्म हवा दे रहा है। अपने इस भाषण में रामशंकर कठेरिया हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए ललकार रहे हैं। दरअसल आगरा से बीजेपी सांसद और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया फतेहपुर सीकरी से सांसद बाबूलाल के साथ बजरंग दल और वीएचपी के नेताओं ने एक सभा को संबोधित किया। ये सभा वीएचपी नेता अरुण माहौर की हत्या का शोक मनाने के लिए रखी गई थी। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर है। हत्या को लेकर आगरा में माहौल पहले ही काफी गर्म था। आरोप लगा कि अरुण की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गोरक्षक था और अपने इलाके में गोहत्या का विरोध करता था। इसके बाद तो जैसे बीजेपी नेताओं को मौका मिल गया। मंत्री जब आग उगल रहे हैं तो फिर सांसद कैसे पीछे रह सकते हैं। नहीं करना चाहते, मगर आप लोग चाहते हैं, हिंदुओं की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो कोई करूंगा कि एक दिन को तय कर लिया जाए और मुसलमानों से कह दिया जाएगा आप लोगों ने छुट्टी है। सभा में खुलेआम मंच से एक समुदाय के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। मामला जब मीडिया की सुर्खियां बना तो आंखें मूंदे बैठी अखिलेश सरकार कार्रवाई को मजबूर हुई और पुलिस ने बीजेपी नेता कुंदनिका शर्मा, वीएचपी नेता अशोक लवानिया और प्रशांत चौधरी के खिलाफ लोहामंडी थाने में केस दर्ज कर लिया। इन नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत नेताओं पर धार्मिक भावना भड़काने और समुदाय विशेष के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है। इसके तहत नेताओं को अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। आज एफआईआर दर्ज किया गया है। जो भी वहाँ श्रद्धांजलि सभा में जो आयोजन के दौरान जिन वक्ताओं ने बोला है, उनके सारे लोगों के वीडियो फुटेज मेरे पास मौजूद है। सवाल यह है कि रामशंकर कठेरिया और बाबूलाल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, जबकि ये लोग सीधे सीधे माइक पर जहर उगलते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। हालांकि बाद में कठेरिया ने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हिंदू समाज को संगठित होकर अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बीजेपी नेता विनय कटियार ने जहां रामशंकर कठेरिया का समर्थन किया है, वहीं विरोधियों ने हमला बोला है। गलत है, कठेरिया ने कुछ गलत बोला नहीं। यूपी इलेक्शन को देखते हुए ही आगरा में सब कुछ कहा गया। उसमें साफ साफ जिक्र हुआ कि 2017 के लिए तैयारी कर लो। यूपी की सरकार कहती है कि ये देशद्रोही हैं, और फिर जो मुकदमा होता है उसमें इनका नाम नहीं होता है। हैरत आश्चर्य की बात तो ये है। जहरीले बयानों पर सियासत भी सुलग उठी। जिस वीएचपी नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद ये सब शुरू हुआ, उस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और रामशंकर कठेरिया समेत तमाम नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। सवाल ये है कि क्या आगरा में रामशंकर कठेरिया और बाबूलाल ने देश विरोधी बयान नहीं दिया? क्या इन लोगों पर देशद्रोह का केस नहीं दर्ज होना चाहिए? सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश सरकार ने अरुण माहौर की हत्या पर जानबूझकर ढिलाई बरती ताकि आगरा में सांप्रदायिकता की आग भड़के? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इन तमाम बयानबाजी से उठ रहे हैं सवाल जो कि हम इस बड़े मुद्दे में हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल, क्या समाजवादी पार्टी सरकार की ढिलाई से आगरा में हालात बिगड़े? दूसरा सवाल, क्या चुनाव के मद्देनजर अखिलेश सरकार ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है? तीसरा सवाल, अखिलेश सरकार ने इतनी देर के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की? चौथा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर सियासी खेल खेल रहे हैं? पांचवा, क्या किसी समुदाय को भड़काने पर देशद्रोह का केस नहीं बनता है? और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जो बातचीत के लिए सिलसिले में जुड़े हैं वो लखनऊ से जुड़े हैं यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी के नेता
सैयद असीम वकार साहब और दिल्ली से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी से। सवाल साहब यह है कि वकार साहब की आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? सामने बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो मंत्रियों के खिलाफ आखिर ये नरम दिली क्यों है? देखिए, ये इल्जाम लगाना गलत है कि कार्रवाई नहीं हुई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आवाम को बताना चाहता हूं कि जिस तरह की बयानबाजी आगरा में की गई है, ये प्रधानमंत्री की सोच, अमित शाह जी के अल्फाज हैं। तो आप तो कार्रवाई कर सकते हैं ना, आप तो कार्रवाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी। ये राष्ट्रद्रोह जैसा एक अपराध है। ये दो धर्मों के बीच में विवाद और एक तरह से तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। ये गड़ासे की बात करते हैं, ये नरमुंड की बात करते हैं, ये मुकदमा दर्ज होगा। को राक्षस तो आप दानव वकार साहब कह रहे हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वकार साहब आप कहते हैं कि मुकदमा दर्ज होगा इन दोनों के खिलाफ, जो कि एमपी भी हैं, एक मंत्री भी हैं, मुकदमा दर्ज होगा? देखिए मुकदमा दर्ज हुआ है और मैं उनकी बात कर रहा हूं, कार्रवाई कर रही है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, कठेरिया साहब की बात कर रहा हूं। के बाद बहुत से वीडियो चेक होंगे। सर सुनिए, सर सुन लीजिए। देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ है जिन लोगों के ऊपर, उसके बाद अभी वीडियो चेक होंगे। राजीव जी, खाली कटेरिया की बात नहीं है राजीव जी, इसमें आगरा के सांसद भी हैं। राजीव जी, हमने सवाल पूछा कि क्या कुछ ये लगता है कि मिली भगत का जैसा खेल लगता है, इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई की मामला लगता है? जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जांच आगे बढ़ेगी। देखिए प्रतीक जी, निश्चित रूप से ये जो मामला है, ये कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लोव एक अंग्रेजी की कहावत है। इसका मतलब है कि दोनों के हाथ मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। विष्णु साय कमीशन रिपोर्ट ने, जिसमें मुजफ्फरनगर दंगे में जिस तरह से कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत से ये सब चीजें हुई हैं। प्रश्न ये होना चाहिए था आज के समय में कि एक साल चुनाव का रह गया है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? क्या किसानों को बेहतर जिंसों के उनकी दाम मिल रहे हैं? क्या लोगों के उत्तर प्रदेश के जीवन में कोई आमूल चूल बदलाव आया है? मैं पूछना चाहूंगा अपने मित्र से कि 53% बच्चे आज भी टीकाकरण से मुक्त है उत्तर प्रदेश में, 45% बच्चे कुपोषण से ग्रस्त है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे समय में इस तरह के बयान जब आते हैं कठेरिया साहब के और समाजवादी पार्टी कुछ कार्य नहीं करती है, तो ये चिंता का विषय है। कल भी कठेरिया साहब मेरे साथ एक चैनल पे थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, मंच पे गड़बड़ हुई थी, मंच पे गलत भाषण दिए गए थे। राजीव जी, मैं आज आपसे माफी मांगना चाहूंगा, बहुत माफी मांगना चाहूंगा। मैं वकार साहब आपसे भी मांगना चाहूंगा और खासतौर से मनीष जी आपसे और विजय शंकर जी आपसे भी बहुत माफी, क्योंकि वक्त तो नहीं बचा, क्योंकि कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम लोकसभा चले गए। लेकिन मनीष, हम आपको एक छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए देना चाहता हूं, एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे मैं जरूर ले लूंगा, और विजय शंकर जी एक बहुत छोटी प्रतिक्रिया। मनीष जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरीके से हैं, आज उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का खेल हो रहा है और आगरा में उसी प्रकार की स्थिति है। आखिर अगर एक हत्या हुई, हत्या के पहले वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई वो थाने पर जाकर कहता है कि हमारी हत्या हो सकती है, 24 को कहता है और 25 को उसकी हत्या हो जाती है। उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई पे आमादा नहीं होती है, तो संघर्ष के अलावा और वहां क्या बचता है? निश्चित रूप से उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर लिया जा रहा है। उनका कहने का मतलब है कि जब कानून व्यवस्था अपना काम नहीं करेगा तो लोकतंत्र और कानून के दायरे पर संघर्ष करने की अनुमति हमको वर्तमान लोकतंत्र देता है। विजय जी, आखिर जिम्मेदार कौन है? विजय जी, कानून पर विश्वास करती है, भारत के संविधान पर विश्वास करती है, और उसके अंतर्गत समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के खिलाफ इस तरह की कोई भी घटना होगी तो विजय जी, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सड़क से लेकर संसद विधानसभा तक संघर्ष करेगी। प्रतीक जी, देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लगता है व्याख्याएं बदल गई हैं। जहां बहुत सात्विक भाषा बोली गई है, वहां जहरीले भाषण की बात कर रहे हैं। अगर आपकी व्याख्याएं बदल गई हैं तो खांचे में खड़े लोग तो फायदेमंद हो गए आपके लिए ना? नहीं, आप बताइए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, वो होते रहेंगे, हम बता रहे हैं आपको। आप बताइए, संघर्ष शक्ति कलियो, ये शास्त्र की बात है। संगठन में शक्ति है, संगठन करके रहना चाहिए ताकि एवेल साहब को सताए नहीं। आप बताइए, कहते हैं कि दंड लेकर घूमेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि गोली का गोली से देंगे। हमारे पास दंड है, हमारे पास दंड है, हम दंड से अपनी रक्षा करेंगे। और ये कहा गया, और ये कहा गया, और ये कहा गया, और ये आप हमें शिक्षा मत दीजिए।
जी जी राजीव जी विजय जी, मैं आप सारे लोगों से बहुत बहुत माफी चाहता हूं, क्योंकि खासों से बड़े मुद्दे का पहला हिस्सा जो चरण था हमारा उसमें चला गया।